तो सगजन साथियों, मात शक्ति पित शक्ति सभी युवा साथियों को सेवा जोहार। आज अध्याय 11वां ऑडियो बुक के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं साथियों। आप जरूर से ज़रूर सुने और अपने मन में चिंतन मनन जरूर करें। तो देर न करते हुए साथियों आगे बढ़ते हैं। पारिकोपाल लिंगों का गोटुल दर्शन। गोंडवाना ते गोंडी गढ़ जीवाना बेड़ा, नर नाटे मंदा माबा गोटुल बाड़ा। कंडा कड़ीनाद करी ताना रोन, मुठवा माने मायना कुपार लिंगोन। कोया पुनेमी मंतेर। अर्थ है, गोंडवाना में गोंडी गढ़ जीवों का विस्तार हुआ है। हर गांव में प्रस्तापित है हमारे गोटुल बाड़ा, जो हमारे बाल बच्चों की शिक्षा एवं संस्कार केंद्र है। गोटुल की स्थापना गोंडी पुनेम मुठवा पारिकोपाल लिंगों ने की है। इसलिए लिंगों की उपासना करना सगा गढ़ जीवों का परम कर्तव्य है। कोयावासी गोंडी पुणे मुठवा पोय पारी पहांदी कुपाल लिंगों द्वारा प्रतिपादित किया गया गोंडी पुनेम दर्शन में सगा गोटुल पेनकड़ा पुनेम और मुठवा से 5 वंदनीय एवं पूजनीय तत्व है, जिनमें गोटुल यह दूसरा वंदनीय तत्व है। पारी पहांदी कुपाल लिंगों ने अपने साक्षीकृत निर्मल सिद्ध ज्ञान से संपूर्ण कोयावासी गढ़जीवों के समुदाय को सगायुक्त सामुदायिक जीवन का सर्व कल्याणवादी मार्ग बताया। सगायुक्त सामुदायिक जीवन के लिए उचित एवं अनुकूल व्यक्तित्व गढ़जीवों गढ़ों में निर्माण करने हेतु उसने गोटुल नामक शिक्षा संस्था की स्थापना की। गोटुल यह संयुक्त गोंडी शब्द है, जो गो धन टुल इन 2 शब्दों की मेल से बना है। गो आने होता गोंगो अर्थात दुख एवं क्लेश निवारक शक्ति, जिसे विद्या कहा जाता है, और टुल आने होता ठिया तथा ठाना, जिसे स्थल कहा जाता है। इस तरह गोटुल आने गोंगो स्थल अर्थात विद्या स्थल ऐसा अर्थ होता है। प्राचीन काल में कोयावासी गढ़जीवों के प्रत्येक ग्राम में, जहाँ गोंडी गढ़जीव किसी भी गणराज्य के क्यों न हो, सभी में गोटुल संस्था प्रचलित थी। गोटुल संस्था को भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न संज्ञाओं से जाना जाता है। जैसे भुइया गोंड उसे धंगार वासा अने धंगार आने विद्या और वासा आने स्थल कहते हैं। मारिया गोंड उसे गोटुल गो आने ज्ञान और टुल आने स्थान कहते हैं। उराव गोंड उसे दुम कुरिया दुम आने विद्या और कुरिया आने शिक्षा केंद्र कहते हैं। नागा गोंड उसे मोरुग मो आने मोदूर अर्थात ज्ञान और रुग आने रोन या घर कहते हैं। मुंडा गोंड उसे गीति ओरा आने ज्ञान और ओरा आने घर कहते हैं। इस तरह गोटुल नामक शिक्षा संस्था की स्थापना कर उसमें छोटे बाल बच्चों को उम्र के 3 साल से लेकर 18 वर्ष तक उचित शिक्षा प्रदान करने का कार्य गोंडी पुणे मुठवा पोय पारी पहांदी कुपाल लिंगों ने आरंभ किया। इस पर से पारी कुपाल लिंगों के गोंडी पुनेम दर्शन में बौद्धिक ज्ञान विकास को कितना अग्रक्रम दिया गया है, इस बात की जानकारी हमें प्राप्त होती है। दाई कली कंकाली के मंडुंद कोट बच्चों को कोयली कछाड़ गुफा से मुक्त करने के बाद उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करने हेतु पारी पहांदी कुपाल लिंगों ने उनको अपने गोटुल में ले गया, जो कुपारमेट्टा के एकांत में शांत स्थल में था। उस वक्त
काली कंकाली के बच्चे बहुत ही छोटे थे। उनमें समझ नहीं की कोई चीज़ नहीं थी। वे केवल मांस का गोला मात्र थे। पारी पहांदी कुपाल लिंगों ने अपने गोटुल में उनका मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास किया। उन्हें सगा सामुदायिक नीति मूल्यों और पुनेम सत्यमार्ग की शिक्षा प्रदान की। तत्पश्चात उन्हीं के माध्यम से संपूर्ण कोयावासी गणजीवों के समुदाय को सगायुक्त सामुदायिक संरचना में विभाजित कर गांव-गांव में गोटुल संस्था प्रस्तापित कर उसमें सगा समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। पारी पहांदी कुपाल लिंगों के अनुसार छोटे बच्चों पर जन्म से ही माता पिता के संस्कार होते रहते हैं। अच्छे बुरे लोगों की संगत कर उन पर प्रभाव होता है। हम जहाँ कहीं जिस किसी भी जगह में रहते हैं वहाँ के पर्यावरण से हमारा जीवन प्रभावित होता है। यदि निवास स्थान के पास झगड़ा फसाद करने वाले लोग रहते हैं तो उसी वातावरण में गणजीवों के विचार एवं व्यवहार प्रभावित होते हैं। यदि बचपन में बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान नहीं की गई तो वे समुदाय को पोषक हो ऐसे व्यक्तित्व वाले नहीं बन सकते। अंत में वे बेजवाबदार होकर समुदाय विरोधी बन जाते हैं, क्योंकि अंधकारमय वातावरण जहाँ बौद्धिक विकास को कोई महत्व नहीं दिया जाता में रहने से उन्हें सुयमोद वेरची तिरेप अर्थात सत्य ज्ञान प्रकाश का दर्शन नहीं हो पाता। गणजीवों के जीवन की मौलिकता ऐसे वातावरण में फंस जाने से लुप्त हो जाती है। गणजीव अपने वास्तविक रूप एवं स्वाहित को देखने में असमर्थ हो जाते हैं। उसकी वैचारिक एवं बौद्धिक शक्ति क्षीण हो जाती है। पारी पहांदी कुपाल लिंगों ने इसलिए अपने सगा शिष्यों को और उनके माध्यम से संपूर्ण कोयावासी गणजीवों के समुदाय को नार उंडे गोटुल अर्थात ग्राम एवं गोटुल संस्थाओं की स्थापना की। स्थल पर और कैसे पर्यावरण में होनी चाहिए, इस संबंध में उपदेश अपने साक्षीकृत बौद्धिक ज्ञान प्रकाश से निम्न नार गोटुल मंत्र में दिया है, जिसे मूटलिंगो मंतेर कहा जाता है और जिसका प्रपाठन शुभ मंगल बेला के अवसर पर बार बंधुओं को आशीर्वचन प्रदान करते वक्त सगा भूमिका द्वारा किया जाता है। बेग चिड़ी चाप कमे कान आलोट फव्वा बाड़ी कुसारता ठिया आएता तलका नूंग दाए पुटसी कून वेगा मान माती छानो आया परिता अद्दे ठियाते नार गुडा ऊंची हताना उंडे सगा बेडार गोटुल दोहाताना। मूटलिंगो मंतेर हैं अर्थात जहाँ एकांत में शांतिपूर्ण वातावरण हो, जो अपने वास्तविक सुखी जीवन के लिए उचित एवं अनुकूल हो, जहाँ अपने वैचारिक शक्ति को प्रेरणा मिलती हो, ऐसे शांतिपूर्ण वातावरण में ग्राम बसाना चाहिए एवं गोटुल संस्था की प्रतिस्थापना करना चाहिए। कोयावासी गोंडीवेन सगा समुदाय में जहाँ भी गोटुल संस्थाएं विद्यमान हैं, वे सभी एकांतमय शांत वातावरण में ग्रामों के माध्यम में ही प्रतिस्थापित है तथा उनमें जो बाल गोपाल रहते हैं वे ग्रामवासियों के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में जो बुराइयां होती है उनसे परे रहते हैं। गोटुल प्रमुखों का जो कर्तव्य होता है, इस बारे में जानकारी निम्न कंकाली सुमरी मंतेर से प्राप्त होती है।
जिसका प्रपाठन गोटुल माता कलिकंकाली की पूजा करते वक्त सगा भूमिका अर्थात गोटुल प्रमुख द्वारा किया जाता है। कैक साचिया सारो सीम कंकाली आयानी कोड़ात बिया छवा नूंग नीवा कलिया दायनी मातीय में दोल मोदूर पुणे में तामुनशार की सगा बिडारता पुयानेंग सुयाता की ना सरीसी। कली कंकाली सुमरी मंतेर। युक्त कली कंकाली सुमरी मंतेर में कली कंकाली दाई से यह प्रार्थना की जाती है कि हे कली कंकाली दाई, हाथ बढ़ाकर हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। हम तुम्हारे बालक हैं, हमें गोद में लीजिए। हमारा मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास कार्य में मदद कीजिए तथा हमें सगा पुनेम, सगा नीति तथा सगा सेवा करने का मार्ग दिखाइए। इस पर से यह सिद्ध होता है कि उम्र के 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक सगा समुदाय के जो बच्चे गोटुल में रहते हैं वहाँ उनका मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक विकास करने का कार्य किया जाता है। साथ ही उन्हें सगा सामुदायिक, सांस्कृतिक एवं पुनेमी मूल्यों का परिपाठ भी पढ़ाया जाता है, जिससे वे कोयावासी गोंडीवेन सगा समुदाय के उचित एवं होनहार घटक बनकर सगा समुदाय की सेवा कर सके। गणजीव जब जन्म लेता है तब वह 1 मास का गोला मात्र होता है। उसे माती उंडे मोदू अर्थात मन एवं बुद्धि जैसी क्षमता जन्म से ही प्राप्त होती है। उसका मानसिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास गोटुल में ही किया जा सकता है। ऐसा गोंडी पुणे मुठवा पोय पारी पहांदी कुपालिंगो ने निम्न गोंडी पुनेमी सटुका में बताया है। तो सगा साथियों, अध्याय 11वां का ये पहले वीडियो और दूसरे वीडियो में अध्याय 11 को हम समाप्त करेंगे। तो साथियों बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो सगा साथियों सभी को सेवा जुहार। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और हर सगा तक ज़रूर पहुँचाएँ। धन्यवाद।